एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एस लर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th के साइंस का 17th चैप्टर दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न दैट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स। तो हम सब जानते हैं कि लाइट बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनी है। You must have also seen that dust particle in a beam of sunlight entering in the house through a small window. We switch on the headlamp of a car when we drive through a thick fog. You must have seen the beam of those lamp. अगर हम लोग फॉग में अगर कार चला के जा रहे हैं तो हमें उसके हेडलैम्प पर जो डस्ट पार्टिकल उसकी बीम में दिखाई देते हैं। What do you really see when we see beam of light? तो उस beam of light में हमें क्या दिखाई देता है? We see tiny dust particle floating in the beam. तो हमें जो छोटे छोटे tiny particles उस beam में float करते हुए दिखाई देते हैं। That is why we able to see the beam of light. और उन dust particle की वजह से ही हम वो beam of light हमें दिखाई देते हैं। We see variety of shade of colors in the early morning and evening sky. तो जब सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे हमें स्काई में अलग अलग कलर के शेड हमें स्काई में दिखाई देते हैं। In the photograph taken from the space by satellite, Earth appeared to be bluish. जो सैटेलाइट से जो फोटोग्राफ लिया गया है जैसे कि ये जो अर्थ वो कैसे दिखाई देती है? ब्लू कलर की। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस इफ़ेक्ट? तो ये इन इफ़ेक्ट का रीज़न क्या है उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, चलिए वो देखते हैं। apparatus, glass beaker, diode laser, water, milk और milk powder, spoon, dropper, etc. इन सब की हमको ज़रूरत पड़ेगी। Procedure: take a clear water in a glass beaker, pass a beam of laser through it and check whether the beam is seen in the water. तो क्या करना है, एक बीकर में क्लियर वाटर लेना है और जो लेज़र है उस वाटर से पास करना है इस तरह से। तो क्या हमें वो जो लेज़र बीम है वो वाटर में दिखाई देगी या नहीं? तो क्लियर वाटर में जब हम लोग बीम लेज़र की बीम पास करेंगे तो वो उसके अंदर दिखाई नहीं देगी। नाउ यूज़ अ ड्रॉपर टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इन द वाटर एंड स्टर इट। और उसके बाद क्या करना है, इस क्लीन वाटर में कुछ बूंदे मिल्क की ऐड करनी है और उसे स्टर करना, मिक्स कर लेना है। द वाटर विल बी सीन टू हैव बिकम स्लाइटली टर्बिड। सो अभी वाटर क्या है, थोड़ा टर्बिड हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। नाउ पास द लेज़र बीम इनटू इट अगेन। और वापस से जो लेज़र बीम है वो इससे पास करनी है। तो क्या दिखाई देगा? व्हाट वी ऑब्जर्व, द लाइट बीम विल शो द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइट रेज। तो हमें इस पानी में जो लेज़र की लाइट रेज जो रे है वो दिखाई देगी, उसकी बीम हमें दिखाई देगी। सो व्हाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है? जो प्लेन वाटर है, जो सादा पानी जब हमने पहले बीकर में लिया तो उसमें लाइट बीम हमें नहीं दिखाई दी, बट इट इज़ क्लियरली सीन इन द स्लाइटली turbid water. The light rays hit the tiny particle of milk and get scatter. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने मिल्क इस वाटर में मिक्स किया तो मिल्क के जो पार्टिकल है वो वाटर में मिक्स हो गए, और जब हमने लेज़र लाइट इसमें पास की तो वो जो लाइट है वो मिल्क के पार्टिकल पे, टाइनी पार्टिकल पे हिट करके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई और स्कैटर हो गई, और जिसकी वजह से हमें लाइट रे इस टर्बिड वाटर में दिखाई देने लगी।
When the sun rises, our surrounding appear to be illuminated. The entire sky appear to be bright. जब सनराइज होता है तो जो हमारा स्काई है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल इन द एयर. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो एयर में डस्ट पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट होते हैं एयर में, उनकी वजह से. दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी पार्टिकल ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. और ये जो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट की स्कैटरिंग से, स्कैटरिंग मतलब जो लाइट का फैलना, ये लाइट जो फैलती है, जो अदर जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एयर के या फिर डस्ट पार्टिकल के, उनसे टकराकर जो स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से ये ऐसा होता है. हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर द स्काई वुड हैव टू बी अपीयर डार्क. अगर अर्थ पे किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता है, जो स्काई है वो हमें ब्लू की जगह कंप्लीटली डार्क दिखाई देता ड्यूरिंग द डे. एंड ऑफ कोर्स द सन वुड बी डायरेक्टली सीन. और जो सन को हम लोग डायरेक्टली देख सकते. दिस हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रॉम द रॉकेट एंड सैटेलाइट विच गो आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. और ये किसके द्वारा वेरीफाई किया गया है? जो रॉकेट और सैटेलाइट जो अर्थ से बाहर जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं, उनके द्वारा वेरीफाई किया गया है. नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. A table lamp with a 60 or 100 watt milky bulb, thick black paper, sticking tape, a packing needle, 100 200 ml glass beaker, milk or milk powder, dropper, spoon, etc. प्रोसीजर क्या है? कवर द माउथ ऑफ द लैम्प शेड प्रॉपरली विद द ब्लैक पेपर. जो लैम्प शेड है उसका जो माउथ है उसको ब्लैक पेपर से क्या करना है? कवर कर देना है. यूजिंग स्टिकिंग टेप prick a hole 1 to 2 mm diameter in the center of the paper with the help of packing needle. क्या करना है? जो लैम्प है उसके सेंटर में 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर का एक होल करना है. लाइट द लैम्प बल्ब एंड प्लेस द बीकर इन कॉन्टैक्ट विद द होल. अभी जो लैम्प को लाइट करना है और उसको कांटेक्ट में किसके रखना है? जो बीकर के है. ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट एंड द एंगल ऑफ 90 डिग्री. अभी उसको ऑब्जर्व करना है फ्रंट साइड से और 90 डिग्री से. नाउ ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू बी इन द वाटर एंड स्टर एंड ऑब्जर्व अगेन. अभी 2 से 3 ड्रॉप मिल्क के उस वाटर में ऐड करने हैं और उसको मिक्स करने के बाद वापस से ऑब्जर्व करना है. A few more drops of milk may have to be added to make the water turbid. कुछ बूंदे उसमें और ऐड करने के बाद जो वाटर कैसा हो जाएगा? टर्बिड हो जाएगा, मतलब एकदम वाइटिश हो जाएगा. A blue tinge is seen when observed along with 90 degree angle. अगर हम लोग 90 डिग्री एंगल से देखते हैं तो जो हमें ब्लू टिंज, जो वाटर कैसा ब्लू कलर का दिखाई देगा. दिस इज अ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट. और ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट है. बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अ येलो रेड लाइट इज सीन फ्रॉम द फ्रंट. अगर हम लोग फ्रंट साइड से देखते हैं, अगर आगे की तरफ से सामने से देखते हैं तो हमें जो लाइट है वो हमें कैसा, जो होल है जहाँ पे होल किया गया है वहाँ पर रेड येलो कलर की दिखाई देगी. सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. जो सनलाइट का जो स्कैटरिंग होता है, सनलाइट का जो फैलाव होता है, वो एयर के गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी की वजह से स्कैटर्ड होता है. द ब्लू कलर in the sunlight is scattered the most
एंड देयरफॉर द स्काई अपीयर टू बी ब्लू। जो सनलाइट में, लाइट में जो सभी कलर होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड होता है, और इसलिए हमें जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। सनलाइट रीचेस अस थ्रू द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो सनलाइट है हम तक क्या है, वो जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उससे होकर गुजरते हुए हम तक पहुंचती है। एट सनसेट द लाइट रीचिंग अस ट्रेवल्स अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। और सनसेट के टाइम जो लाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उस एटमॉस्फेयर के थ्रू होकर हम तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस देयर इज़ अ मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। और इस डिस्टेंस की वजह, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से जो ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है वो ज़्यादा होता है एज अ रिज़ल्ट। और उसकी वजह से द रेड येलो लाइट रीचेज अस डायरेक्टली एंड द सन अपीयर रेड। और जो रेड येलो कलर है लाइट का वो हम तक डायरेक्टली पहुंचता है, और जो सन है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। रेड लाइट इज स्कैटर लेस देन द ब्लू लाइट। और जो रेड लाइट है वो कम स्कैटर्ड होती है ब्लू लाइट्स के। इसी के वजह से हमें सनराइज और सनसेट के वक्त सन कैसा रेड कलर का दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।